मैं चेतन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11 कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा छोटा सा बहुत प्यारा सा। कंप्लीमेंट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट कौन था बच्चों? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है ये बात ध्यान दीजिएगा। कंप्लीमेंट है कि यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे यूनिवर्सल सपोज करते हैं 1 2 3 9 तक नंबर्स हैं और एक सेट ए है 1 2 3। इसका कंप्लीमेंट अगर निकाला जाएगा किसका? ए का, तो ये डैश जो लगाया है ए के ऊपर जो डैश लगा यही कंप्लीमेंट बोला जाता है। तो कंप्लीमेंट बच्चों ये हो जाता है कि ए के ऐसे एलिमेंट यू में जो है उन्हें कट कर दो। 1 2 3 कट कर दो, जो यूनिवर्सल में बचेगा उन्हें लिख लो। 4 5 6 7 8 9। समझो मेरी बात। ये 1 2 3 छोड़ दीजिए, ए का कंप्लीमेंट निकालना। तो इसके एलिमेंट यूनिवर्सल से हटा दो, जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हैं उन्हें कंप्लीमेंट कहते हैं। डाउट तो नहीं होगा। इसको हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि कंप्लीमेंट होता है डिफरेंस ऑफ यू ए। यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में है उन्हें ना लिखे, बाकी सब लिख दे। का डिफरेंस बताया था, यानी कंप्लीमेंट इक्वल टू दिस। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लीमेंट। समझ में आ गया हो? एक्सरसाइज में पहुंचते हैं सीधे। अब वाइन डायग्राम में देखो कंप्लीमेंट क्या कौन सा पार्ट होगा। ये वाइन डायग्राम बना रहा हूं। ये बेटा है यूनिवर्सल, ये सेट ए है, हमें ए डैश निकालना है। कंप्लीमेंट क्या होता है ध्यान दीजिएगा। यू के ऐसे एलिमेंट, ए के ऐसे एलिमेंट जो यू में हो उन्हें कट करो। तो ये एलिमेंट यू के अंदर है, इन्हें नहीं लिया जाएगा। बाकी बचा पार्ट इसे साइड कर दिया, बचा हुआ पार्ट ही आपका ए डैश बोला जाएगा। इसको कहते हैं ए डैश। ये वाइन डायग्राम हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनिवर्सल दिया है, कैपिटल यू से लिखा जाता है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेट ए दिया है, एक सेट दिया है 1 2 3 4। सेट बी है 2 4 6 8। एक सेट सी है 3 4 6 8। मुझे ए डैश निकालना। ए डैश क्या होगा? डिफरेंस ऑफ यू ए होगा, यानी यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में हो उन्हें कट करें। 1 2 3 4 कट कर दे, बचा क्या? 5 6 7 8 9 आंसर। ये आप लिखें या ना लिखें डायरेक्ट कर दे। इसी प्रकार बच्चों पहला पार्ट हो गया। बी डैश निकालना है। बी डैश समझते हो? बी डैश, बी डैश जब निकालोगे 2 4 6 8 कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 9। ये बी डैश हो गया। अब ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालना। तो ध्यान दीजिए, रेस कर रहा हूं बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट कैंसिल कर रहा हूं, सेकंड पार्ट कैंसिल कर रहा हूं, थर्ड पार्ट ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालना होगा। तो ये बच्चों क्या हो? यूनिवर्सल ए, ये बात, यानी हमें सबसे पहले ए यूनियन सी चाहिए। ए यूनियन सी, इन दोनों को मिक्स किया 1 2 3 4 6 8। अब इसका कंप्लीमेंट जब निकालोगे बच्चों तो 1 2 3 4 6 8 काट दो, तो बचेगा क्या? 5 7 9 आंसर। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालना है। डबल कंप्लीमेंट है तो इसके लिए पहले कंप्लीमेंट ए डैश निकालो। ये हमें डिफाइन करना है इसकी वैल्यू। ए डैश निकाला 1 2 3 4 कैंसिल करो।
5 6 7 8 9। अब इसका डबल डैश निकालो, 5 6 7 8 9 कैंसिल कर दो, 1 2 3 4। कहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ बेटा? यूनियन से, यूनिवर्सल से। ये डबल कंप्लीमेंट निकला। अब ये चीज है क्या? 1 2 3 4 एक है, यानी जवाब है। किसी भी सेट का डबल कंप्लीमेंट करोगे तो वही सेट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। दिया है डिफरेंस ऑफ डीसी डेज, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बेटा? डिफरेंस ऑफ डीसी निकाल रहे हैं कल के कॉन्सेप्ट से, फिर आप उसका डेज निकाल लेंगे SW। नहीं होता तो कमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, यू दिया है, यूनिवर्सल दिया है ABC DE FGH। हर कंप्लीमेंट निकालना है, एक सेट ए है BC का, B सेट है DEF का, C सेट है ACEG का, D सेट है FGHA का। अब इन चारों सेटों का कंप्लीमेंट निकालना है। A डैश निकालो, A डैश निकालोगे ABC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? DEFGH। कहाँ से कैंसिल होगा बेटा? U से। ये A डैश हो गया। अब निकालना है आपको B डैश निकालो, B डैश निकालोगे DEFG कट जाएगा तो ABCH। C डैश निकालो, ACEG कैंसिल होगा, बचेगा क्या? BDFH। अब बच्चों D डैश निकालो, FGHA कैंसिल होगा तो ABDFH। सॉरी A छोड़ दीजिएगा, A नहीं ले सकते हो, A नहीं ले सकते हो, B ले सकते हो, B C नहीं है, इसमें B नहीं है, C D E H। ये आपका रहा H, तो इसमें है, ये आपका D डैश। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो थर्ड पार्ट बच्चों, हमें टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का। अगर नेचुरल नंबर का सेट है यूनिवर्सल तो क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। पहला पार्ट दिया है, कंप्लीमेंट ही निकाला है बच्चों। X is an even नेचुरल नंबर। ये पहला पार्ट कहता है। तो ये किस फॉर्म में है बच्चों? रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में है। प्लीज कन्वर्ट इनटू द रोस्टर फॉर्म। इसका नेम दे देते हैं, नेम दे दिया ए। इवन इंटीजर लेना है 2 4 6 एट डॉट 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 इवन इंटीजर्स, इवन नेचुरल इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। अब इसका डैश जब निकालेंगे तो इवन नंबर इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा बच्चों? भाई इवन कैंसिल कर दोगे, ये तो नेचुरल है, तो ऑड बचेगा कि नहीं? 1 3 5 7 ऑड नेचुरल नंबर्स, ये ऑड नेचुरल। इस प्रकार आपका जवाब हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखें बच्चों। सेकंड पार्ट लिखकर बोल रहा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। अगर यह सेट ऑड नेचुरल है तो बी नाम दे देते हैं इसे, ऑड है। 1 3 5 डॉट डॉट डॉट
ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब इसका कंप्लीमेंट जब बच्चों निकाला जाएगा क्या होगा, ऑड इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, इवन बचेंगे बच्चों, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये कंप्लीमेंट हो गया। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में पहुंचते बच्चों। थर्ड पार्ट कहता है x such that x is a positive multiple of 3 इस सेट का नाम दे देते हैं सी, कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, और 3 का मल्टीपल हो पॉजिटिव, 3 6 9 12 डॉट 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 मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3। इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे जो बच्चों, तो क्या आएगा, 3 का मल्टीपल्स इसमें नहीं आएगा, तो लिख देंगे नेचुरल नंबर्स माइनस मल्टीपल्स ऑफ, ये नेचुरल नंबर सेट माइनस मल्टीपल्स ऑफ 3, ऐसे जवाब दे दे, मल्टीपल्स ऑफ 3। यानी ये हम आपको समझाएं कि नहीं समझाएं, डिफरेंस आप निकालना सिखा, क्या ऐसे एलिमेंट इसमें जो मैच करते हो कट कर दो भाई, 3 वाले कट हो जाएंगे, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा, इस तरीके से जवाब दे दो, वैलिड है। लिखने के माइनस तो बहुत हैं, बार बार बता चुके हैं, कोई सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ कहता है, आप कुछ कहते हैं। फोर्थ पार्ट, एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है तो सेट का नाम दे देते हैं 2 3 5 डॉट 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 प्राइम नंबर्स। तो इसका जब डी डैश कंप्लीमेंट निकालेंगे, प्राइम नंबर लेस हो जाएंगे इससे, तो क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर माइनस प्राइम नंबर्स। डिफाइन नहीं कर पाओगे बच्चों, लिख नहीं सकते हो, बहुत सारे प्राइम है, क्या लिखोगे, ऐसे लिख दिए, नेचुरल में से प्राइम सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट बात आगे करते हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, फिफ्थ पार्ट, इसके फिफ्थ पार्ट में पहुंचते हैं बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, ये 3 और 5 से डिविजिबल हो, 3 and 5 लिखा हुआ, यानी वहां नंबर 3 से भी हो और 5 से भी हो, यानी 3 5 का एलसीएम ले लो, 15 हुआ, कहने का मतलब 15 लिखा, या चाहे वो 3 से डिविजिबल हो और नहीं लिखा, नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, तो इसका सेट बनाते हैं, ई सेट बना रहे हैं, 3 और 5 से डिविजिबल होने के लिए 15 13 डॉट 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 मल्टीपल्स ऑफ 15, मल्टीपल्स ऑफ 15। इसका कंप्लीमेंट जब बच्चों निकालेंगे क्या होगा, ये नेचुरल है या यू माइनस लिख दें, नेचुरल लिख दो भाई, नेचुरल ही है, नेचुरल माइनस मल्टीपल्स ऑफ 15, मल्टीपल्स ऑफ 15, जवाब। एनी डाउट, डिफाइन नहीं कर सकते हो ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, इसका नेम दे देते हैं, 6 है तो एफ नेम दे दिया, परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, डॉट 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 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पर एन स्क्वायर, ओके, यानी जो भी वैल्यू रखें। अब आप इसमें से ये नंबर लेस कर देंगे, क्या बचेगा, नेचुरल
नंबर्स माइनस 1 4 9 डॉट 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 एन स्क्वायर, दैट इज आंसर। कंप्लीमेंट हो गया, एफ डैश निकल गया। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से साफ कर लेंगे स्वयं। क्यूब की बात हो रही है। 7th नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब। और परफेक्ट क्यूब हो तो इस सेट का नाम दे दिया जी, जी नेम दे दिया। परफेक्ट क्यूब हो 1 8 27 डॉट 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 एन क्यूब। तो इसका कंप्लीमेंट जब निकालोगे ये नंबर लेस हो जाएंगे उससे। तो वो क्या था, एन था माइनस 1 2 की पावर 3 पावर 3 डॉट 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 एन क्यूब। ये लेस हो जाएंगे, यही जवाब दे देगा। नेक्स्ट 6 अगला 8 नंबर, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इसको कन्वर्ट करते हैं सेट में, पहले चेंज कर लेते हैं। एच नेम दे दिया, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं भाई, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 देन एक्स इक्वल टू 3, यानी इसके अंदर 3 लिखा है। तो आप इसमें से 3 छोड़ के बाकी सारे नंबर्स लिख दें। एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 छोड़ के 1 2 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। चाहे आप डिफरेंस में लिख के दिखा दें, जवाब किसी तरीके से लिखें, कोई जरूर नहीं कि आंसर शीट से आंसर मैच करें। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे 2। इसका नाम दे देते हैं i, 2 आ जाएगा, इसका मतलब 2 है। तो i डैश से बच्चों निकालोगे क्या आएगा, 2 कैंसिल कर दो, 1 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये जवाब रहा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ध्यान दीजिए, तो इस सेट का नाम जे दे देते हैं 7। एक्स की वैल्यू 7 हो या 7 से बड़ी हो, तो 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसका जब कंप्लीमेंट निकालोगे बच्चों तो 7 से कट जाएंगे उधर के सारे नंबर, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6, आंसर कंप्लीमेंट हो गया। लास्ट क्वेश्चन 11th, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ते हो इसलिए 11th क्वेश्चन दिए गए इसमें। 11th क्वेश्चन नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल को एंड 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 10। ये नंबर आपको लेना है 2a। ये बच्चों गलत छपा हुआ होगा, यानी ये एक्स कर लो यहां बच्चों। अब सेट बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। इसका नाम दे देते हैं के। और नेचुरल को बिलोंग करता हो, लेकिन ये कंडीशन है कि ये वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 10 से। अगर हम 4 रखते हैं, 4 2 8 1 9, बड़ा नहीं होगा तो 4 नहीं ले सकते। 5 लो, 5 2 10 1 11 ग्रेटर हो जाए, तो 5 से चालू करते 5 6 7 डॉट डॉट इन 5। यहां तक कोई भी नंबर से रखोगे यहाँ ग्रेटर हो जाएगा 10 से। अब नेचुरल बोल रहा था, नेचुरल भी। अब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएंगे, उधर बचेगा क्या 1 2 3 4, डेट इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, देखते हैं 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक यूनिवर्सल सेट दे रखे हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल है। एक सेट ए दिया है 2 4 6 8 एंड बी सेट दिया है 2 3 5 7। अब वेरीफाई करना है बच्चों। वेरीफाई दो पार्ट है इसमें। पहला कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट बी डेज। ये दोनों हमें प्रूव कर देना है। इसके लिए हम एलएचएस पार्ट लेते हैं। पहले क्या लेते हैं बच्चों? एलएचएस। ए यूनियन बी निकालते हैं। इन दोनों को मिक्स कर दिया 2 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी निकल गया। अब इंटरसेक्शन कर देते हैं। जब इंटरसेक्शन 2 3 4 5 6 7 8 कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 1 9। एलएचएस पार्ट में ही आया। आरएचएस पार्ट लेते हैं बच्चों। तो पहले ए इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन देन 2 4 6 8 कैंसिल करो 1 3 5 7 9। बी इंटरसेक्शन निकालो बच्चों, क्योंकि बी इंटरसेक्शन चाहिए। बी इंटरसेक्शन निकालो 2 3 5 7 कैंसिल करो तो 1 2 3 कैंसिल 4 6 8 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन बच्चों क्या है? 1 1 है 9 9। और कोई एलिमेंट्स मिल रहे हैं? नहीं, तो 1 कॉमन 9। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहां से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लिख देंगे। हेंस इक्वल टू दिस। ये आपका वेरीफाई हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट बोलता है ए इंटरसेक्शन बी डेज का कंप्लीमेंट निकालना है। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी डेज का, ये दोनों इक्वल है, चेक करते हैं। पहले क्या निकालोगे? एलएचएस लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालें। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या मिल रहा है? 2। और कुछ मिल रहा नहीं। अब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे बच्चों। 2 कैंसिल होके जो बचा वो लिख दे 1 3 4 5 6 7 8 9। ये निकल गए। अब मुझे आरएचएस लेना है। एलएचएस पार्ट हो गया। आरएचएस ए डेस निकालते हैं बच्चों। 2 4 6 8 कैंसिल जब हो जाएगा 1 3 5 7 9। बी डेस जब निकालेंगे 2 3 कैंसिल होगा, 2 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 4 6 8 9। अब इन्हें यूनियन चाहिए तो ए डेस यूनियन बी डेस निकालते हैं। इनको जब मिक्स करोगे बच्चों, क्या करोगे? मिक्स, तो क्या आ जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान दीजिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आगे लिख दिया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज बच्चों काफी बड़ी होती हैं, लेकिन कुछ एक्सरसाइजों में आपको 5वां क्वेश्चन है, ड्रा करना है। ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम when diagrams for each of the following हमें ये बात कर देनी है, when डायग्राम बना के दिखाना है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले बच्चों क्या चाहिए? एक रेक्टेंगल बनाए। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल हो गया। हमें सेट ए चाहिए, बी चाहिए, उसका यूनियन। एक सेट ए यूनियन मान लेते हैं, एक सेट ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी का डेस चाहिए। डेस का मतलब इन दोनों के एलिमेंट को छोड़ करके जो बचा पार्ट वही तो आपका डेस बोला जाएगा। तो इसको इतनी जिप्लेस को छोड़ दे, इसको कलर कर दे। ये आपका वेन डायग्राम हो गया ए यूनियन बी डेस का। नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट था।
सेकंड पार्ट बोलता है बच्चों ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका पार्ट कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। इसको अभी हमने वेरीफाई भी कराया था। ये आइडेंटिटी याद रखेंगे डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा, डी मॉर्गन ने बताया था ये बात बराबर होती है ए यूनियन बी डैश के। हम इसका डायग्राम बनाएंगे, वही चीज हो जाएगी। तो बनाया ही, इसका डायग्राम बनाना था सेकंड पार्ट का, बुक में ये लिखा हुआ। मैं जानता हूं इतना बराबर इतना होता है, इसलिए यूनिवर्सल बनाया सेट रेक्टेंगल के अंदर। अब हमें यूनियन बी बनाना, बना दिया भाई बच्चों। अब ये ए है, ये बी है। कहता उसका कंप्लीमेंट, यानी इस प्लेस को छोड़कर बाकी बचा हुआ प्लेस कलर कर दे। मैंने कलर कर दिया। यही आपका हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। याद रखेंगे ये बात बराबर इसकी। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या कहता है। थर्ड पार्ट कहता है ए डैश यूनियन बी डैश। ये अभी हमने बताया था, इसकी भी थ्योरम। इसका वैल्यू बनाना है तो लिख देना, मैं जानता हूं ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। हमें इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट चाहिए। हमने एक यूनिवर्सल बनाया। क्या बनाया बच्चों? यूनिवर्सल सेट बनाया। ए है, ये बी। उसका इंटरसेक्शन क्या पार्ट होगा? ये होगा इंटरसेक्शन भाग, इसको कहते कॉमन भाग। ये इस भाग को छोड़ करके सब कलर कर दो। यहां से कलर, यहां से कलर, ये सब कलर, ये सब कलर कर दिया। इसका नाम दे दिया ए डैश यूनियन बी डैश। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेट यू बी द सेट ऑफ द ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक यू का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ये एक प्लेन में ट्रायंगल्स का है। एनी ट्रायंगल्स हो गए, प्लेन में कोई भी ट्रायंगल बना सकते, इसलिए कोई ट्रायंगल्स हो गया। लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल। ओके, कह रहे हैं इफ ए इज द सेट ऑफ द ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट 60 डिग्री, तो व्हाट इज ए? इसका कहना है कि ए एक ऐसा सेट है, ए इज द, क्वेश्चन कहता ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो इसको हम एक सेट बनाते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल and it has at least one angle different 60 डिग्री। ये बना दिया। कि ए सेट क्या बोलता, ध्यान दीजिएगा। एक्स एक ऐसा इज अ ट्रायंगल, इट हैज ए लीस्ट वन एंगल, एक एंगल कम से कम ऐसा हो जो 60 से डिफरेंट हो। तो इसका डैश निकालोगे क्या होगा? यू माइनस ए लिख देना, जवाब दे देना। इसका कंप्लीमेंट निकालना था, जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब फिलअप करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ए यूनियन ए डैश इक्वल टू दिस। क्या फिलअप होगा? ध्यान दे, तो ध्यान दीजिएगा। ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश निकालना मुझे। एक मैं सेट निकालता हूं, यूनिवर्स से सपोज करता हूं, फिर फिलअप कीजिए समझ के। यू एक सेट है 1 2 3 4 का, 3 4 का। एक ए सेट है बच्चों 1 2 का। अब ए निकल गया, ए डैश निकालो बच्चों, क्या हो? 3 4 का हो जाएगा। 1 2 कैंसिल,
अब इन दोनों का यूनियन कर दोगे क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए डेश 1 2 3 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 क्या था, यू था, तो क्या फिलअप किया जाएगा बच्चों, क्या फिलअप किया जाएगा, यूनिवर्सल। समझ रहे हो, रटना नहीं है, इसको देखने के बाद रटा जाए तो बेकार है बात। सेकंड क्वेश्चन पार्ट कहता है भरना है इसको भी फिलअप करना है। 5 डेज ए 5 डेज 5 क्या होता है, नल सेट। नल सेट का मतलब कोई भी भाई एलिमेंट ही नहीं, कोई नहीं, तो यू एक सपोज कर लो 1 2 3 4 का, और एक सेट ए ले लेते हैं 1 2 का। 5 डेज जब निकालोगे बच्चों तो इसमें जब एलिमेंट ही नहीं तो कटेंगे क्या, यही सारे आ जाएंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे क्या आएगा, 1 2 आ जाएगा भाई। 5 डेज इंटरसेक्शन ए 1 2 मैच कर रहा, 1 2 क्या था, ए था, क्या था ए, तो क्या फिलअप करोगे ए, जवाब हो गया। सेकेंड कंप्लीट हुआ है। थर्ड में बढ़ते हैं, थर्ड की ओर। थर्ड पार्ट कहता है ए इंटरसेक्शन ए डेज, ए इंटरसेक्शन ए डेज क्या होगा, तो एक सपोज करते हैं यू इक्वल टू 1 2 3 4 का है, एक सेट 1 2 का है, ए सपोज कर लिया। अब ए डेज निकालो बच्चों, 1 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा 3 4, ये 3 4 जो बचे। अब इन दोनों का ए इंटरसेक्शन जब निकालेंगे बच्चों, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, कुछ नहीं मिला यानी 5, तो क्या फिलअप कर दिया जाएगा 5। लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है यूनिवर्सल का डेज इक्वल टू दिस, क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट सपोर्ट करते हैं 1 2 3 4 का है, तो इसका यू डेज जब निकालेंगे इसके एलिमेंट स्वयं कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा यानी 5। भाई यही एलिमेंट स्वयं से कट जाए तो क्या बचे 5। ए सेट एक सपोज कर लेते हो 1 2 का, इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगी तो बच्चों कुछ एलिमेंट कॉमन मिलेंगे, नो, तो क्या आ जाएगा 5। इस प्रकार से एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है 1.5। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और धन्यवाद।